गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम होता क्या है, इसको बताने के लिए जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया हुआ था, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बाइनरी का मतलब यहाँ पर होता है टू, यूटेक्टिक का मतलब होता है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है यूटेक्टोस। यूटेक्टोस से ही बना हुआ है यूटेक्टिक, जिसका मीनिंग होता है इजीली मेल्ट होना। यूटेक्टिक सिस्टम मींस टू कंपोनेंट सिस्टम, मींस यहां पर बाइनरी का मतलब क्या हो गया, टू हो गया। यूटेक्टिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारे पास इजीली मेल्ट होना, ऐसा मिक्सचर जो कि इजीली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होता हो, उसी को हम बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम कहते हैं। और यही हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मुझे कॉपर और सिल्वर को यूज करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। देन इस टू कंपोनेंट सिस्टम में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है कॉपर सिल्वर सिस्टम। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैं एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन ले रहा हूं, जो कि वेट परसेंटेज सिल्वर रहेगा। ठीक, देन वाई एक्सिस पर मेरा टेम्परेचर रहेगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट जो है ये कॉपर का एंड है। यहां पर मींस यहां पर 100% कॉपर है और सिल्वर जो है वो 0% है। उसी प्रकार से ए एंड जो है, ए पॉइंट जो है मेरा, ये 100% यहां पर सिल्वर है और 0% यहां पर कॉपर है। ठीक, देन बी पॉइंट जो रहेगा, यहां का टेम्परेचर 184 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है। उसी प्रकार से ए पॉइंट जो है, यहां पर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे बात करता हूं, बी पॉइंट पर मैं, जो कि मेरा 100% यहां पर कॉपर है, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, इस कॉपर में मैं धीरे धीरे करके सिल्वर ऐड करना स्टार्ट करता हूं, जिसके कारण से कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे करके डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और ये सी पॉइंट पर आकर, यहां पर सी पॉइंट पर हमको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। मींस अब इसके बाद अगर मैं इस कॉपर में सिल्वर को ऐड करता हूं, तो उस केस में सिल्वर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस सी पॉइंट को क्या कह रहे हैं हम, सैचुरेशन आ गया। किसका सैचुरेशन आ गया, सिल्वर का सैचुरेशन आ गया। ठीक, देन उसी प्रकार से अगर मैं ए पॉइंट जो है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया गया है 960 डिग्री सेल्सियस, इस यहां पर सिल्वर जो रहेगा 100% है, इस सिल्वर पर में अगर मैं कॉपर ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूं, या ध्यान रखिएगा, कॉपर वाले एंड से सिल्वर ऐड कर रहे हैं और सिल्वर वाले एंड से कॉपर ऐड कर रहे हैं। कॉपर जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं ऐड करना, यहां पर ऐड करना, तो 960 का जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर या इस सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और सी पॉइंट पर आकर मुझे सिल्वर कॉपर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। देन इस सी पॉइंट पर भी अगर मैं और कॉपर ऐड करता हूं, तो कॉपर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से इस एंड में मुझे सिल्वर सॉलिडिफाई होता था, इस एंड में कॉपर ऐड कर रहा हूं, इसलिए कॉपर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इसी प्रकार से यहां पर ये हमको देखने को मिल रहे हैं। अब हम इस पूरे ग्राफ के लिए यहां पर जो कर्व की पहले बात कर लें, कर्व जो हमने लास्ट लेक्चर में वाटर सिस्टम की बात करी थी, उसमें भी 3 पॉइंट डिस्कस करे थे। कर्व बात करी थी, उसके बाद में एरिया की बात करी थी और पॉइंट की बात करी थी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कर्व आपको मिल रहा है यहां पर देखने को, वो 2 प्रकार के कर्व देखने को मिल रहे हैं, बी सी कर्व और ए सी कर्व। बीसी कर्व जो है मेरा, यहां पर 2 फेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, सॉलिड कॉपर जिसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और उसी प्रकार से सिल्वर कॉपर सॉल्यूशन जो कि मैं लिक्विड एल से इसको शो कर रहा हूं। अब यहां पर देखने लायक बात यह है कि इस केस में आपको 2 फेस देखने को मिली, उसी प्रकार से एसी कर्व में भी आपको 2 फेस देखने को मिलेगी, जो कि सॉलिड सिल्वर है जिसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं। उसी प्रकार से यहां पर कॉपर सिल्वर सॉल्यूशन, ये 2 फेस यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अब कर्व 2 मिल रहा है हमको, बीसी और एसी। इस पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा, जो कि
कंडेंस फेस रूल, आपको लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कंडेंस फेस रूल क्या है। कंडेंस फेस रूल के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। हम फेस रूल में देखते थे P प्लस 2, यहां पर देखेंगे P प्लस 1। देन दो कंपोनेंट, क्योंकि टू कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इसलिए C की वैल्यू 2 ही रहेगी पूरे सिस्टम में। देन फेस यहां पर दोनों ही कर्व में 2 2 फेस है इसलिए 2 हमने ले लिया प्लस 1 ले लिया। देन हमको F की वैल्यू मिली 1, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया जो है हमारे को यहां पर बी सी और ई, बी सी ई एक एरिया मिल रहा है, दूसरा एरिया ए डी सी मिल रहा है। दो प्रकार के एरिया मिल रहे हैं। बीईसी जो एरिया है मेरे पास, बीईसी, इस एरिया के अंदर सॉलिड कॉपर है जिसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। उसी प्रकार से एडीसी कर्व एरिया के अंदर जो है वो मुझे यहां पर जो फेस मिल रही है वो मिल रही है सॉलिड सिल्वर, जिसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, कहने का मतलब कि दोनों ही एरिया के अंदर मुझे एक एक फेस देखने को मिल रही है। इसके लिए अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई करता हूं तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ठीक, देन यहां पर कंपोनेंट अगेन 2 की बात करूंगा मैं। फेस यहां पर दोनों ही एरिया के अंदर एक एक फेस है इसलिए 1 की बात कर रहा हूं। देन F इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू जो मिल रही है मुझे 2 मिल रही है, इसीलिए मैं इसको बाई वेरिएंट सिस्टम के नाम से जानता हूं। देन इसके बाद आगे बात करते हैं अपन C पॉइंट जो है, जो कि यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। अब जो यूटेक्टिक पॉइंट है यहां पर भी जिस प्रकार से हमने वाटर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट पढ़ा था वहां पर 3 फेस इक्विलिब्रियम में थी, उसी प्रकार से यूटेक्टिक पॉइंट में भी 3 फेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। अब वो कौन कौन सी फेस होगी? सबसे पहले इस सी पॉइंट पर सॉलिड कॉपर होगा जिसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। उसी सी पॉइंट पर सॉलिड सिल्वर रहेगा जिसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं। और तीसरा जो फेस रहेगी वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगी। सॉल्यूशन यहां पर किसका? कॉपर सिल्वर का मिक्सचर या सॉल्यूशन रहेगा जिसको अपन एल से डिनोट कर रहे हैं। कहने का मतलब 3 प्रकार की फेस हो गई यहां पर हमारे पास, सॉलिड कॉपर, सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन, या अल्फा, बीटा और एल। इसके बाद इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर अपन अप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, कंपोनेंट अगेन 2, फेस यहां पर 3 हो गई इसलिए P की वैल्यू 3 आ गई प्लस 1, F इज इक्वल टू यहां पर 0 देखने को मिल रहा है जिसको हम नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट जो कि वाटर सिस्टम में हमने पढ़ा था, वाटर सिस्टम में भी ट्रिपल पॉइंट में F की वैल्यू 0 आई थी, यहां पर यूटेक्टिक पॉइंट पढ़ रहे हैं यहां पर भी F की वैल्यू 0 मिल रही है। अब इस केस में हम दिया जहां यहां पर ये देखने को मिलता है हमको कि हमने कल लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि जब भी हम फेस इंक्रीज करते हैं, फेस जब भी इंक्रीज होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज होती है। यहां पर भी वही हम प्रूफ करते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के पैरेलल ई पॉइंट पर यहां पर जिसका टेम्परेचर 778 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, यहां पर ई पॉइंट पर जो हमको कंपोजिशन मिल रहा है यहां पर अल्फा मीन सॉलिड कॉपर जो है वो कितना है? 8.8 वेट ऑफ सिल्वर, 8.8% यहां पर क्या मिल रहा है आपको? सॉलिड कॉपर मिल रहा है। उसी प्रकार से डी पॉइंट पर हमको 91.2 वेट ऑफ सिल्वर मिल रहा है, मींस 91.2% हमको बीटा या सॉलिड सिल्वर मिल रहा है। ये दोनों का कंपोजिशन हमारे लिए क्या है? सी पॉइंट पर है जहां का टेम्परेचर 778 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अब अगर मैं सी पॉइंट का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कूल करता हूं अगर इस चीज को, तो उस केस में मुझे यहां पर सीई पॉइंट मिलता है। सीई क्या हो गया यहां पर? मेरा कंपोजिशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक, कंपोजिशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, इसलिए इसको सीई से डिनोट कर रहा हूं। यहां पर ये कंपोजिशन जो ऊपर सी पॉइंट पर था इसको कूल करने पर ये कंपोजिशन चेंज हो जाता है और कंपोजिशन यहां पर सॉलिड कॉपर जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूं वो 71.8 वेट ऑफ सिल्वर मिलता है और साथ ही साथ बीटा जो कि मेरा सॉलिड सिल्वर है 28.2% ऑफ यहां पर सिल्वर मिलता है मुझे, ठीक। देन ये कंपोजिशन दोनों की दोनों, अगर सीई पॉइंट को अगेन मैं हीट देता हूं तो ये कंपोजिशन वापस सी पॉइंट पे जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया था वो देखने को मिलता है, जिसको मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है अल्फा 8.8 वेट ऑफ सिल्वर प्लस बीटा 91.2 वेट परसेंटेज सिल्वर। अगर मैं इसको कूल करता हूं तो मेरे पास ये कंपोजिशन मिलता है जिसमें अल्फा होता है 71.8
और बीटा होता है 28.2। ठीक, अगर इस मिक्सचर को मैं अगेन हीट करता हूं, मींस अगर इस पॉइंट से अगर मैं इसको फिर से हीट करना चालू करता हूं तो मुझे ये कंपोजिशन वापस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो हमने बात करी कॉपर सिल्वर सिस्टम की बात करी। कॉपर सिल्वर सिस्टम में याद रखिएगा हमारे पास 4 फेज टोटल सिस्टम में होती है। एक होती है सॉलिड कॉपर, दूसरा होता है सॉलिड सिल्वर, तीसरा होता है लिक्विड और चौथा होता है वेपर। ठीक, अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वेपर की बात हमने टोटल ओवरऑल कहीं नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी आपसे कि कॉपर और सिल्वर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, कॉपर और सिल्वर दोनों का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है जिसको इस सिस्टम में इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए हम 4th नंबर की फेज जिसको वेपर फेज कहते हैं इस पूरे सिस्टम में स्टडी नहीं करते। इसीलिए हमारा फेज रूल कंडेंस फेज रूल में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए फार्मूले में भी हम जहां 2 लिख रहे थे वहां 1 पे आ जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक, इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।